नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। कुछ दिन पहले हम मालदीव्स देखने गए थे। जो लोग मालदीव्स जाना चाहते हैं, ये उनके लिए है। क्या आपको लगता है कि मालदीव्स की यात्रा महंगी है? हाँ, बेशक हम ये नहीं कह सकते कि ये सस्ता है। आइए दोस्तों, हम यात्रा, खर्च, देश और वहाँ के अद्भुत दृश्यों पर करीब से नजर डालें। मालदीव्स एकदम बढ़िया सा बीच डेस्टिनेशन है। वैसे मॉरिशस, सीशल्स, फिलीपाइंस और इंडोनेशिया भी अच्छा बीच डेस्टिनेशंस है। लेकिन मालदीव्स की खासियत यह है कि लगभग 80 से 90% हिस्सा पानी से भरा हुआ है। मेरा मानना है कि अन्य जगहों में काफी हद तक भूमि और जल क्षेत्र बराबर है। यात्री आमतौर पर वलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते हैं और ये हुलहुले द्वीप में स्थित है। हुलहुले द्वीप ये उत्तरी माली अटोल का हिस्सा है, जो देश की राजधानी माली शहर के करीब है। मालदीव्स एक मुस्लिम देश है। हाँ, वहां बहुत सारे म्यूजियम्स भी है और ये उनका राष्ट्रीय झंडा है। और माली में दो प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज है। उन्हें दो रंगों द्वारा दर्शाया गया है। पीला, ये मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का रंग है, और गुलाबी रंग प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स का रंग है। आप एयरपोर्ट से जमीन या पानी के रास्ते शहर पहुंच सकते हैं। वैसे नौका से यात्रा करना सस्ता है। माली शहर बड़ा नहीं है और कम समय में पैदल ही घुमा जा सकता है। आप अपने बैग को एयरपोर्ट के बैगेज काउंटर में $7 पर पीस देकर 24 घंटे के लिए रख सकते हैं। माली शहर में हमने राष्ट्रपति निवास और सुल्तान पार्क का दौरा किया, और आप इन दोनों जगहों को 30 मिनट में कवर कर सकते हैं, और ये फेरी टर्मिनल के पास है। फिर हमने म्यूजियम, लोकल बाजार और सुनामी स्मारक देखा। बाकी सभी जगह काफी दूर है, पैदल चलना मुश्किल है, और मौसम कभी-कभी बहुत गर्म और ह्यूमिड हो सकती है। माफूशी ये एक वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी हब है। होटल के कर्मचारी हमें हवाई अड्डे से माफूशी द्वीप तक एक स्पीड बोट में ले गए। माफूशी एक लोकल द्वीप है। वहां आपको हर तरह के वाटर स्पोर्ट करने को मिलते हैं। हमने पहला दिन रात को मछली पकड़ने और बारबेक्यू डिनर करने की कोशिश की, लेकिन हम देर से पहुंचे और बुकिंग पूरी हो गई थी। होटल के कर्मचारी अगला दिन बिताने के लिए कई ऑप्शन के साथ हमारे पास आए। मैंने उस व्यक्ति को पूछा, यदि हम समुद्री जीवों को देखना चुनते हैं तो क्या हमें 100% गारंटी मिलेगा कि हम उन्हें देख सकते हैं, या ये हमारी किस्मत पर निर्भर करता है? उसने जवाब दिया, मैं आपको शार्क के अलावा अन्य प्राणियों के बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता। फिर हमने वही ऑप्शन लिया। अब मैं आपको माफूशी के बारे में एक बहुत दिलचस्प चीज बताना चाहता हूं। माफूशी में आपको बहुत सारी बिल्लियां देखने को मिलती है। प्यारी सी छोटी छोटी बिल्लियां। उनकी शरारती हरकतें वाकई में मजेदार है। मैं उन्हें पूरा दिन देखता रह सकता हूं। सुबह सुबह नाश्ते के बाद हम अन्य यात्रियों के साथ पिकअप पॉइंट पहुंचे। वहां दूसरे देशों के लोग भी थे। अब मैं आपको मालदीव्स के लोगों के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात बता सकता हूं। मालदीव्स में बहुत से लोग लंबे लंबे बाल रखते हैं, और उन्हें देखो, ऐसा कुछ मैंने दूसरे देशों में ज्यादा देखा नहीं, लेकिन यहां पे तो ये आम बात है। जब स्पीड बोट लहरों और पानी के ऊपर उड़ती और गिरती है, चींटे फटने से कुछ सेकंड के लिए इंद्रधनुष की छड़ा बन जाती है। वाओ, कैसा दृश्य है! मैं इस सुंदर दृश्य को काफी देर देखता रहा। कुछ समय के बाद
हम पहली मंजिल पर पहुंचे और एक आदमी ने पानी में मछली चारा फेंक दिया। वहां मैंने जिंदगी में पहली बार असली शार्क देखी। गाइडों ने नाव में सवार लोगों को स्नॉर्कलिंग का अनुभव और आनंद लेने में मदद की। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और पानी के नीचे की तस्वीर लेने की भी मदद की। कुछ देर बाद मैं तैरकर शार्क के करीब गया और कुछ देर उनके साथ रहा। यह बहुत अच्छा लगा और शार्क के जबड़ों का संगीत मेरे कानों में बजता रहा। उसके बाद हम 50 या 500 लोगों की आबादी वाले तिनाडु नामक द्वीप पर गए। बहुत अच्छी जगह थी। वहां समुद्र के किनारे से मेरी पत्नी कुछ कोरल्स लेके आई। देखो, ये बहुत अच्छा लग रहा है। वो देखकर अन्य लोग भी कोरल्स इकट्ठा करने लगे। मालदीव्स का कोरल्स अब घर में शॉपीस बन गए हैं। देखो तो कैसा लग रहा है। फिर हम एक डूबे हुए जहाज को देखने गए। गाइडों ने जो बताया उसके अनुसार ये श्रीलंका से मालदीव्स आया जहाज डूब गया और लगभग 10 साल से यही है। उन्होंने नाव रोक दी और स्पीड बोट और जहाज को जोड़ने वाली एक रस्सी बांध दी और हमें रस्सी पकड़कर जहाज की ओर स्नॉर्कल करने के लिए कहा, क्योंकि वहां तेज धाराएं थी और आप रस्सी छोड़ते तो आपको कहीं ले जाया जा सकता है। डूबे हुए जहाज को देखना अच्छा था, लेकिन वहां बहुत स्लिपरी था और जहाज के हिस्से शार्प थे, इसलिए सावधान रहना पड़ा कि कट न जाए। आगे हम एक और जगह गए जिसे वो रेत के तट कहते हैं। रास्ते में हमें डॉल्फिन के दर्शन हुए। गाइड चिल्लाते रहे, हाई ट्यून, हाई ट्यून, हाई ट्यून, लैला, लैला, लैला। डॉल्फिन को पानी से बाहर कूदने के लिए कहने जैसा लगा मुझे। उसके बाद हमने रेत के किनारे में दोपहर का खाना खाया। हम में से कुछ लोग शूटिंग के लिए भी गए। हल्का नीला पानी, सफेद रेत, भरपूर धूप, क्या माहौल था। मेरी पत्नी पैरासेलिंग करना चाहती थी। वापस पहुंचते ही हमने उसके बारे में पूछताछ की। हम जापान की मीकू नाम की एक महिला से मिले, जिसने हमें बताया वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज 6 बजे तक बंद हो जाती है। हम वाकई में भाग्यशाली थे कि हमें मीकू की स्पेशल रिक्वेस्ट के वजह से यह मौका मिला। जब हम पैरासेलिंग कर रहे थे, उन्होंने हमारी एक बहुत बढ़िया तस्वीर ली। वो देखो, क्या मजा आया। हमें वो बहुत पसंद आया। हम लोग शाम को वैसे ही टहलने गया। माफूशी और वहां का एक्टिविटीज हमें बहुत पसंद आया। अपने कमरे में वापस जाने से पहले हम किनारे पर कुर्सियों पर लेट गए। चांदनी रात में सुंदर आकाश को देखना, ठंडी हवा और शांति का आनंद लेना एक शानदार अनुभव है। वो पूर्णिमा का चांद था और अविस्मरणीय अनुभव था। वो था हमारे लिए माफूशी। हमने वहां लगभग 2 दिन बिताए। जिस व्यक्ति ने यात्रा की योजना बनाने में हमारी मदद की, उनका नाम कुंदन है, फ्रॉम दीबा हॉलिडेज टूर्स एंड ट्रैवल्स। वैसे एक बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, वो ये है कि उन्होंने मेरी सभी क्वेरीज का उत्तर एकदम क्लैरिटी के साथ दिया। उन्होंने यात्रा की योजना भी इस तरह बनाया कि हमें जितने समय मिले उतने समय में भरपूर चीजों का आनंद ले सके। उन तक पहुंचना चाहते हैं तो उनका फोन नंबर है 79966 60066।